सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और मैं आज जो बात करने वाला हूँ जिस कॉलेज के बारे में, दैट इज़ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। एक्चुअली बहुत बच्चों की डिमांड पे वीडियो है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि भैया मेरी जो जेईमेन में है परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं आ रही है, मेरा जेईमेन थोड़ा सा ख़राब चला गया है। आप मुझे बताओ कि अभी मैं क्या करूं, मेरे लिए कुछ आप ऐसे कॉलेजेस को बताओ जहां पर मेरा इजीली एडमिशन हो जाए, कम परसेंटाइल पर एडमिशन हो जाए। तो देखो, ये जो है लो परसेंटाइल वाला मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसका अपना एक अलग से एग्ज़ाम होता है, लेकिन एग्ज़ाम ईज़ी होगा और एडमिशन लेना भी ईज़ी होगा। लेकिन मुझे पता है तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते होंगे। बट अभी चूंकि इसका फॉर्म चल रहा है तो मैं पहले आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में तुम्हें फॉर्म भरना सिखा दूँ, उसके बाद से और सिलेबस के बारे में बता दूं। फिर अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी पसंद आती है तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके। तो देखो, ये जो है इंडिया की फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इंडिया के वर्ल्ड का फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जैसा कि लिखा हुआ है। बट मैं तुम्हें बता दूं, इसको इस्टेब्लिश किया था अपने, कौन दिख ही रहा है, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, 2009 की बात है। ठीक है, इसको पहले ओपन जो किया गया था दैट वाज गुजरात में, इस्टेब्लिश इन 2009 गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। 2009 में ये इसको क्या किया गया था कि इस्टेब्लिश किया गया था। बट 2020 में अभी इसको क्या किया गया है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, तुम ये मत देख के घबराना कि अरे ये प्राइवेट है, नहीं, ये जो है होम मिनिस्ट्री इसको रन करती है। ठीक है, और इसमें अगर मैं ये बताऊं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं तो तुम्हें ब्रांचेज देख सकते हो। ये कॉलेज डेडिकेटेड है फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी को लेकर। और यहाँ पर जो बीटेक होता है वो बीटेक और एमटेक दोनों एक साथ होता है, मतलब 5 साल का कोर्स है। तो मैं इसको तुम्हें डिटेल में पहले दिखाने वाला हूँ कि ये कोर्स क्या है और उसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कैसे फिलअप होंगे और इसका प्लेसमेंट एवरेज, मतलब प्लेसमेंट वगैरह क्या है। और देखो, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैं अभी जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ दैट इज़ इसके बारे में कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे तुम्हें एडमिशन लेना है। तो अगर मैं बीटेक और एमटेक कोर्स की बात करूं, देखो पहली पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटेक नहीं है, ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, तो बीटेक और एमटेक की अगर तुमसे मैं बात करूं तो ये जो है, इसका जो कैंपस है गांधीनगर में है, और दिल्ली में है, त्रिपुरा में है और धारावाड़ में है। और ये सीटें हैं बीटेक में। और ये जो बीटेक कराते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में कराते हैं, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे सीएससी ब्रांच है, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही, लेकिन ये इससे एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे एआईएमएल, डेटा साइंस। और तो डीटीयू में भी, आईआईटीज वगैरह में अभी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अब ये सारी ब्रांचेस बूम कर रही हैं धीरे धीरे काफ़ी, मतलब इनका भी अब चाल चलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यह एक स्पेशलाइजेशन है। और गांधीनगर में 40 सीटें है, दिल्ली में 40 सीटें है, त्रिपुरा में 30 और धारावाड़ में 30 सीटें है। अब अगर मैं बात करूं कि फीस इसकी कितनी लगेगी, तो पहले से लेकर 6वें सेमेस्टर तक 65,000 फीस है। और 7वें से लेकर 10वें में जो सेमेस्टर फीस है वो दैट इज़ 90K। तो काफ़ी ज़्यादा फीस है। ठीक है, फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी जो लोग इंटरेस्टेड हो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, एक तो अभी ये चल रहा है, एनएफएसयू चल रहा है, और कुछ लोग चाहें तो आइजर भी भर सकते हैं, और कुछ लोग चाहें तो अभी नेस्ट का भी फॉर्म चल रहा है तो नेस्ट में भी भर सकते हैं। अच्छा, तुम में से कितने लोग इन कॉलेजों में इंटरेस्टेड है, एक बार बताना। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा कि आइजर कौन कौन सा है, कितना कट ऑफ जाता है, और क्योंकि आइजर में एडवांस से भी एडमिशन होता है, जे एडवांस से, बट इसके इनके खुद के एग्जाम के थ्रू भी होता है। तो इसके बारे में भी मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करने से, नेक्स्ट का एग्जाम देने से तुम्हें कौन कौन से कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। बेसिकली 2 ही कॉलेज हैं, एक नाइजर है और एक, मतलब इसके 2 ही कॉलेज हैं बेसिकली। और उनके प्लेसमेंट वगैरह मैं अच्छे से रिसर्च करके सारा कुछ खोल के तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा। बट अगर तुम इंटरेस्टेड होगे तो ये तुम्हारे कमेंट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज योर कमेंट इज फ्यूल फॉर मी। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बस 12 पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब विच वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, ये फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ तुम पढ़ लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स
होने चाहिए। अच्छा, तुम्हें इसमें एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा? तो देखो, इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है, और उस एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके मेरिट बेस्ड पे होगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि सर इसके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा? तो कुछ नहीं, वही सिलेबस होगा पीसीएम, ठीक है? पीसीएम मतलब 80% जो सिलेबस होगा वो पीसीएम से ही आएगा, जेईई मेन के पैटर्न पर ही होगा, फुल्ली जेईई मेन। और बाकी 20% में तुम्हारा क्या आएगा? इंक्लूडिंग रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर एंड जनरल नॉलेज, ये आएगा। तो ये एक तरीके से जीएस और रीजनिंग का आएगा 20% का, ठीक है? जिसमें से तुम्हें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे, और टोटल जो मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का पेपर होता है, और निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो चूंकि इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, बहुत कम ही लोग के को इसके बारे में आइडिया है। अच्छा, तुम में से कितने लोग को इस कॉलेज के बारे में आइडिया था, कमेंट बॉक्स में बताना। तो मुझे लगता है कि इजीली एडमिशन हो जाना चाहिए, कोई बड़ा नहीं होगा, और कोई बहुत पुराना कॉलेज भी नहीं है, और कोई वेल एस्टेब्लिश कॉलेज भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये आगे अच्छा करे, क्योंकि प्लेसमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं मिल पाया। जो भी डेटा मुझे मिला है मैं तुम्हें इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बट तुम लोग एक बार बताना कितने लोग इस कॉलेज के बारे में जानते थे, और अगर तुम नहीं जानते थे तो भी बताना कि हाँ भैया मैं नहीं जानता था पर अब मुझे भी पता चल गया है। और कितने लोग इसको अप्लाई करना चाहेंगे, अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो तुम वो कर सकते हो। बाकी कौन कौन से होते हैं मैं तुम्हें दिखा दिया। अब देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। देखो, तुम कहीं से भी जाओ और एडमिशन ओपन पे क्लिक करो, ठीक है? मैं अभी लास्ट डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना। लास्ट डेट जो है 29 मई को है, तो मुझे लगता है मतलब जून में इनका पेपर होगा, ठीक है? तो काफ़ी लेट से पेपर होगा, और 20 अप्रैल को इनका है। बीएससी एलएलबी और मतलब जो भी कोर्सेज हैं इनके, वो तो हमारे मतलब कि अभी है नहीं, हम तो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। तो 29 मई तक तुम आराम से फिलअप कर सकते हो। तो आराम से तुम फिलअप करना, यहाँ पे सब कुछ डाल के नाम, कंट्री, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेना, और वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, तुम्हारा डैशबोर्ड होगा जहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो तुम्हें जो कोर्स सेलेक्ट करना है, देखो एमएससी वगैरह भी ये लोग कराते हैं, इनके भोपाल में कैंपस है, पर अपने को तो बीटेक करना है। तो जिनको एमएससी में इंटरेस्ट हो बिल्कुल तुम जा सकते हो, पर मैं तो यहाँ बीटेक के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो मैं तुम्हें बीटेक के लिए ही बताऊँगा, ठीक है? एमबीए वगैरह भी यहाँ पे होता है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन बीटेक। तो तुम्हें जाना है सबसे नीचे, ऐसे नीचे करके जाना है, ठीक है? हाँ, यहाँ, हाँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ये साइबर सिक्योरिटी में कराएंगे। दिल्ली कैंपस है, धारावाड़, गांधीनगर और त्रिपुरा, सबके लिए तुम एक साथ अप्लाई कर सकते हो। 2000 फीस लगेगा, यहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है? और जो भी इनका प्रोसेस है, यू हैव टू एग्री एंड एग्री टू कंटिन्यू, और यहाँ पे सब कुछ तुम भर लेना। एग्जाम सेंटर है, लोग पूछेंगे कहाँ डालना है, तो तुम अपने यहाँ के सबसे नज़दीक में तुम मतलब वो डाल देना। और कैंपस प्रेफरेंस पूछेंगे कि पहले पे कौन किसको देना है, दूसरे पे किसको देना है, तीसरे पे किसको देना है। तो जो तुम्हें बढ़िया लगे, मतलब गांधीनगर को पहले, दिल्ली बाद में, फिर त्रिपुरा और धारावाड़ रख सकते हो, ठीक है? तो ये सब है, मतलब ये सारा फॉर्मेलिटी कर लेना है तो तुम भी कर सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत प्लेसमेंट का। तो एक गुजरात का फॉरेंसिक साइंस का मैं तुम्हें प्लेसमेंट डेटा दिखा रहा हूँ। एमटेक साइबर सिक्योरिटी वाला जो रिपोर्ट है, 19-20 का प्लेसमेंट है। तो इन्होंने बस कंपनी दिया है, कितने का पैकेज लगाया, ये सब इन्होंने दिया नहीं था, ठीक है? लेकिन मैं इस पर बिल्कुल रिसर्च करूँगा। इन्होंने दिखाया कि अमेजॉन वगैरह भी कंपनियाँ आई थी, ठीक है? तो ये तुम अच्छे से वो देख लेना। लेकिन एमएससी के लिए था, ठीक है? एमटेक के लिए बस यही सारी जो कंपनियाँ हैं तुम्हारे सामने, ये तुम देख लेना। मैं एक बार इसको भी मैं वो डाल दूंगा, ठीक है? ये गुजरात वाले उसका है, ठीक है? मतलब ये जो गुजरात की जो गुजरात वाला कैंपस है उसका है। इसमें क्वालकॉम वगैरह जैसी भी अच्छी कंपनी आ रही है, तो इसका मतलब ठीक है यार, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन ये है कि तुम्हें 4 साल की जगह 5 साल बीटेक देना पड़ेगा। मतलब बीटेक 4 साल में होता है, लेकिन बीटेक प्लस एमटेक ही 5 साल में करा देंगे, मतलब 1 साल तुम्हारा लगेगा और एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये तुम पे डिपेंड करेगा। और बाकी तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में अगर और देखना है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। इनका कहाँ गया? हाँ, हाँ, यहाँ से तुम जाओ और यहाँ पे प्लेसमेंट पे क्लिक करो, और यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे, यहाँ पे प्लेसमेंट का इनका पेज खुल जाएगा, ठीक है? और प्लेसमेंट के बारे में तुम यहाँ से पूरा डेटा देख सकते हो,
ठीक है, 16 से 2020 का रिपोर्ट, 2020 से 23 का रिपोर्ट और ये वाला एसएमएस प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो यू कैन चेक। मैं इस कॉलेज की वेबसाइट को वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तुम बताओ क्या तुम इस पे रिसर्च करके एक और बढ़िया वीडियो चाहते हो जो सिर्फ इसके प्लेसमेंट और इसके बर्थेट को बताए? अगर तुम चाहते हो तो बिल्कुल बताना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। मुझसे जितना हो पाएगा कि मैं काउंसलिंग में तुम्हारा साथ दूंगा। बाकी अगर तुम में से किसी को मुझसे पर्सनल काउंसलिंग कराना हो तो बिल्कुल तुम ज्वाइन करो STBZ Academy ऐप, एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।